अस्सलाम वालेकुम। आज खंभात की ताजिया इंतजामिया कमेटी की जानिब से हम तमाम आपके सामने आए हुए हैं और एक गुजारिश के तौर पर आपको कुछ नसीहतें देना चाहते हैं, जिससे कल आने वाला 10वां चांद अपने पूरे इंतजाम के साथ अच्छे तरीके से मुकम्मल किया जा सके। मेरे काबिल दोस्त जनाब इफ्तिखारी अमनी साहब आपको आने वाले कल के लिए जरूरी मालूमात मुहैया कराएंगे। उसके पहले मेरी आपसे आजिजाना एक ही गुजारिश है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दीवानों, बरसों से हमारे पर एक तोहमत जैसी लग रही है कि बड़े जरिए अपने मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। मैं अपनी तौर से और अपनी कमेटी की तौर से आपको बस एक ही गुजारिश करता हूं कि मेरी गुजारिश को मद्देनजर रखते हुए लाल दरवाजे के बाद जहां से डिवाइडर स्टार्ट होते हैं वहां पर तमाम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुकम्मल इंतजाम में जुड़ जाए, ताकि इस बार हमने ये तय किया है कि बड़े जरी मुबारक को इस बार अपने मकाम तक पहुंचाना है और उसके लिए हमें खंभात की तमाम अवाम की जरूरत है, तमाम लोगों की जरूरत है। जो गुस्सा खेलते हैं वो लोग, जो देखने आते हैं वो लोग, जो ट्रक वाले पानी छाटते हैं वो लोग, और खास तौर पर मेरी माँ बहनों की बहुत जरूरत है कि वो अपने आप को इतना दूर रखे कि कम से कम जरी उठाने वालों को और गुस्सा खेलने वालों को उनसे कोई नड़तड़ ना हो। मैं अपनी बात को इसी पर खत्म करता हूं कि कल सारे नौजवान, सारे लोग जो भी उत्साह खेलते हैं, जरी उठाते हैं, वहां पर देखने आते हैं, ट्रक वाले हैं, वो अपना खुद का फर्ज समझकर इस काम में हमारी मदद करें। जैसे कर सके ऐसे करें। आगे की बात आपको जनाब इफ्तिखारी अमनी साहब कहेंगे। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं मेरी इंतजामिया ताजिया कमेटी के साथ आज आपसे मुखातिब हूँ और बहुत ही मुअद्दिबाना वालेहाना गुजारिश के लिए है हम आज पेश हुए हैं आपके सामने। आज 9वां चांद है और यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ कि आज जितने भी हजरात, मेरे दोस्त, मेरी माँ बहनों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप अगर आज बड़े जरी मुबारक की जियारत करने के लिए या मोहल्ले में अगर आप निकलते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ट्रैफिक का खास ख्याल रखें। अपने जो भी 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है या कोई भी चीज आप वहां लेकर आते हो तो ऐसी जगह पार्क कीजिए आप कि किसी को तकलीफ ना हो, और जो भी बीच में खड़े रहते हैं मैं उनसे भी खास गुजारिश करूंगा कि वो रास्ता छोड़कर खड़े रहें ताकि आने वाले लोगों को तकलीफ ना हो। ट्रैफिक का खास इंतजाम रखें और हुसैन के चाहने वालों की तरह हमारा किरदार यह होना चाहिए कि लोग ये कहें कि नहीं ये असल में हुसैन के चाहने वाले हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि पुलिस को और प्रशासन को अपना काम में कानून व्यवस्था को बनाए रखें। और रही मुहर्रम जुलूस की बात, तो सबसे पहले मैं उन नौजवान दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग बड़े जरी मुबारक को उठाते हैं, हम हर बार मेरी इंतजामिया कमेटी आपसे मुखातिब होकर ये गुजारिश करती है, मैं एक बार फिर आपसे बहुत ही तहे दिल से आपसे गुजारिश कर रहा हूं। मेरी इंतजामिया कमेटी जो खड़ी है मेरे आसपास, मैं उनकी जानिब से, खंभात की तमाम आवाम की जानिब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप बड़े जरी मुबारक जो चौकड़ी है उसमें ज्यादा नौजवान दोस्त न जाएं, बड़ी सलीके से इस बार जैसा शाकिर भाई ने कहा इंशाअल्लाह हम बड़े जरी मुबारक को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाना चाहते हैं और उसमें बड़े जरी मुबारक के उठाने वालों का बहुत ही ताउन जरूरी है। तो मैं गुजारिश करूंगा उन दोस्तों से, मेरे नौजवान दोस्तों से, हुसैन के चाहने वालों से कि चौकड़ी में आप 2 या 3 आदमी, ज्यादा से ज्यादा 2 ही आदमी ऐसे तो होते हैं, 2 आदमी रहें। और एक खास मेरे ध्यान पर एक बात लाई गई है कि जो घोड़ी लेकर साथ में चलते हैं, जब जरी मुबारक वहां ठहरता है तो घोड़ी को आप जरी मुबारक के अंदर न रखें, अपने पास रखें और जहां भी रुके वहां मैं घोड़ी लगाने वालों से गुजारिश करूंगा कि तुरंत वो बड़े
नीचे जो लकड़े हैं वहां पर घोड़े लगा दें। दूसरी बात, जो हुसैन की आवाज बुलंद करते हैं, मैं उनसे खास गुजारिश करूंगा कि वो बड़े जरी मुबारक से दूर रहकर अपने खिराज अकीदत पेश करें, हुसैन की आवाज बुलंद करें, ताकि इंतजामिया कमेटी को और बड़े जरी मुबारक उठाने वालों को ये सहूलियत हो कि वो आसानी से अपने कांधे पर जरी मुबारक को लेकर आगे बढ़ सके। इसलिए मैं हुसैन की आवाज बुलंद करने वालों से खास गुजारिश करूंगा कि वो दूर रहकर अपने खिराज अकीदत पेश करें। दूसरी बात कि जुलूस में जब हम निकले कल, तो मैं ये चाहता हूं और ये गुजारिश करता हूं अपने इंतजामिया कमेटी की जानिब से कि पुलिस और प्रशासन को कानून व्यवस्था को बनाए रखें। हम ऐसा इंतजाम करें कि आने वाली पीढ़ियां इससे कुछ सीखे। मैं फिर एक बार तमाम खंबात की आवाम से मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि पूरी तरह से अपना ताउन दें। और एक खास बात ये है, जैसे शाकिर भाई ने कहा कि जब लाल दरवाजे जरी पहुंचता है तो वहां से काफी तकलीफ होती है ले जाने में, तो जो डिवाइडर पे लोग खड़े रहते हैं, मैं उनसे खास गुजारिश करूंगा कि आप डिवाइडर पर न खड़े रहें, आप उस साइड चले जाएं, सामने वाली साइड पे आप खड़े हो जाएं और वहां से आप ये मंजर नजारा दे सकते हैं। और मेरी माँ बहनों से गुजारिश कर रहा हूं, मैं मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि वो जो शॉपिंग सेंटर पे जो आप ऊपर खड़े रहते हैं वहां मत खड़े रहिए। बारिश का मौसम है, वहां जो इमारत है वो काफी जर्जरित इमारत है, और इसलिए मैं माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, खास डिवाइडर के बाद जो मेरी माँ बहनें जो हुजूम लगा रहता है, वो भी उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप वहां मत खड़े रहें। और खास जैसा शाकिर भाई ने मुझे याद दिलाया, बहुत ही जरूरी और अहम ये बात है कि भाई हमारे जो नवाब साहब हैं, उनकी चद्दर चढ़ने के बाद ही जरी मुबारक उठेंगे। और जैसे इंतजामिया कमेटी ने जो वक्त मुकर्रर किया है तकरीबन 8:30 बजे, और उसके पहले नवाब साहब अपनी चादर पेश करते हैं, तो मैं जरी उठाने वालों से और जरी के सामने जो अपनी खिराज अकीदत पेश करते हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि नवाब साहब की चादर चढ़ने के बाद जरी मुबारक उठाए जाएंगे। और आखिरी मेरी गुजारिश ये है, जैसे मैंने कहा कि आप जो डिवाइडर है जो लाल दरवाजे के बाहर, उस डिवाइडर पे कोई भी शख्स, मेरी माँ बहनें न खड़ी रहे, और खासकर ऊपर तो बिल्कुल न चढ़े। जो शॉपिंग सेंटर पे आप ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर आप जाकर जो जुलूस का मंजर देखना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप बिल्कुल वहां ना जाएं, क्योंकि काफी जर्जरित इमारत है, कुछ भी खतरा हो सकता है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि मेरी माँ बहनों से सभी से कि आप वहां ना जाएं। और ये उम्मीद करता हूं कि जो हमने आपको बताया है, मैंने और मेरी इंतजामिया कमेटी की जानिब से मैंने जो आपको बताया, आप उसका पूरा अमल करेंगे, हमें ताउन देंगे। और इस जुलूस में अगर आप जो जरी मुबारक में अगर थक जाते हो, तो अगर इंतजामिया कमेटी का कोई शख्स अगर आपको कहता है तो आप अपनी जगह छोड़ दीजिए। हमारा टारगेट ये है इस बार कि हम बड़े जरी मुबारक को उसकी मंजिले मकसूद तक पहुंचाना चाहते हैं, और उसमें आपका ताउन बहुत जरूरी है। मैं बार बार ये क्यों दोहराऊं, समझिए आप। तो आप किसी भी हालत से आप हमें ताउन दीजिए। जुलूस में भी आप बड़े सलीके के साथ, एक अच्छे किरदार के साथ आप आइए। और आज जो चीज हमको बड़ी जवाबदारी के साथ सौंपी जाती है, बड़े जरी मुबारक की जो हमारे को जवाबदारी दी जाती है, वो जवाबदारी हम आपके कांधों पे डालते हैं। और हम ये गुजारिश करते हैं पूरी खंबात की आवाम के साथ कि हमें अपना पूरा ताउन दीजिए। हर इंसान, हर शख्स अपनी पूरी जवाबदारी के साथ बड़े जरी मुबारक को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने में मदद करे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।